बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबारक अहमद और आप देख रहे हैं इस्लामिक टॉप वॉइस। आज का बयान है, क्या कुर्बानी पर भैंस या कट्टे की कुर्बानी लग सकती है? क्या इस जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं? अगला सवाल है, क्या भैंस या भैंसे की कुर्बानी देना भी जायज़ है? अच्छा, भैंस के बारे में अक्सर पूछ रहे होते हैं ना, वो लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने खुद भी कभी भैंस की कुर्बानी नहीं दी होती। कुर्बानी तो हमेशा भैंसे की हो रही होती है। कट्टे दी तो कहते हैं नहीं, पूछे नहीं, भैंस की कुर्बानी हो जाती है। भैंस की कौन कुर्बानी करता है? भैंस तो दूध दे रही होती है। ये जो पूछ भी रहे होते हैं, इनको किस तरह मंडी में भैंसें आई होती हैं बिकने के लिए, या भैंसे आए होते हैं? पहली तो यह फकी है, जो पूछे ना भैंस की कुर्बानी होती है उनको जी भैंस दी तो तुसी भी नहीं देते। ये हनफी पूछ रहे होते हैं ना, भैंस हलाल है या हराम है। तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, घोड़ा, भैंस, कैंगरू, मुर्गी, अंडा, इसके ऊपर एक एक चीज़ मैंने क्लियर की है। और मैंने उसमें बताया कि आप मुझे पहले फ़िक़्ह हनफी में बताया ना, कैंगरू हलाल है या हराम है। तो इमाम हनीफा ने तो कैंगरू देखे ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं था। ज़ाहिर उस ज़माने में तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया तो ज़्यादा मंजर आम पे आया जब ये ब्रिटेन एम्पायर थी, इन्होंने वहाँ पे जाके वो अपने जो भी एक याशी का अड्डा बनाया था, तो ऑस्ट्रेलिया तो उस वक्त सामने आया, तो कैंगरू लोगों को पता चलना शुरू हुआ। पहले लोगों को तो कैंगरू का पता ही नहीं था। तो वो आज के दौर का मसला है। तो भैंस के बारे में आप किताबुल इजमा जो है आप उठाएं, पहले 300 साल में किताब लिखी गई है, इसका उर्दू में तर्जमा भी हो चुका हुआ है। उसमें बाकायदा लिखा है कि इस बात पे इजमा है कि भैंस जो है वो गाय के हुक्म में दाखिल है और ये बहीमतुल अनाम में आती है। तो हमें जो लुगत के लोग हैं ये बताते हैं कि गाय और भैंस एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगरचे स्पीशीज डिफरेंट हैं, लेकिन अगर आप इसे दिक्कत नजर से देखें तो ये एक ही जानवर की दो स्पीशीज है। अरब के अंदर गाय पाई जाती है, हमारे यहाँ पे भैंस पाई जाती है। अच्छा, भैंसें सिर्फ हमारे इलाके, आप मिस्र में चले जाए वहां पे भी भैंसें बहुत हैं। तो भैंस जो है वो गाय के हुक्म में दाखिल है, और भैंस की कुर्बानी का मसला तो फिर हल हो गया। वैसे तो इसमें हनफी तो कायल हैं भैंसे की कुर्बानी के। अहले हदीस में दो ग्रोह हैं, कुछ कहते हैं कर लें, कुछ कहते हैं ना करें, इसलिए कि ये उन चार बहीमतुल अनाम में नहीं आते जिसका जिक्र सूरतुल अनाम में आया है, बकरी, भेड़ और गाय और ऊंट। चूंकि गाय का जिक्र आया तो गाय की स्पीशीज में ये चीज़ दाखिल है। भैंस जामूस इसे कहा जाता है अरबी में, अल बकरा उसके लिए ये जामूस है। तो जामूस उसी कैटेगरी में फॉल करती है। लिहाजा मेरा भी यही ख्याल है कि भैंस की कुर्बानी बगैर किसी कराहत के, या भैंसे की कुर्बानी कहना चाहिए, वो गाय और बैल की कुर्बानी की कैटेगरी में फॉल करेगी और इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी जिसको कोई ज़्यादा तकवे का है, वो बचना चाहता है ज़रूर बचे, किसी और के ऊपर फतवा ना लगाए। मैं जिन दिनों में ये कहता भी था कि बेहतर है कि इसकी ना दे, मैं उस वक्त भी यही कहता था। 2012 में मेरी एक वीडियो रिकॉर्ड हुई थी कुर्बानी के ऊपर, मसला 52, उसमें मैंने कहा था कि हम फतवा किसी पर नहीं लगाते, अगर कोई देना चाहता है भैंस की कुर्बानी ज़रूर करे। बाकी प्रेफरेबल है, बाज़ लोग इसमें आर्गूमेंट करते हैं, मैंने भी किया था कि हिरन को हम बकरी की कैटेगरी में ला के, फिर हिरन भी बहीमतुल अनाम में आता है, क्योंकि इसके भी वो पता ना पाँव के खुर कटे हुए होते हैं। ये बहीमतुल अनाम की निशानी है कि वो दो खुर यूं कटा हुआ होता है, कट वाला पाँव होता है इनके। तो बाज़ घोड़े का पूछ रहे होते हैं, घोड़ा उसमें नहीं आता क्योंकि उसके पाँव कटा हुआ नहीं, वैसे घोड़ा हलाल है, उसमें लदा से हदीसें मौजूद है। तो कहते हैं फिर कल को हिरन की भी वो कुर्बानी करेगा। भाई हिरन बहीमतुल अनाम में आता ज़रूर है, लेकिन उस कैटेगरी में जो कुरान में 4 आए हैं उसमें नहीं आता। कुरान की कैटेगरी में, गाय की कैटेगरी में भैंस खुद ब खुद फॉल करती है। लिहाजा भैंस या भैंसे की कुर्बानी गोया गाय की कुर्बानी में शामिल है। और ये हर इलाके की अपनी ग़िज़ा है। हम लोग तो ये सुर्ख गोश्त से डरते हैं ना थोड़ा सा खाते हुए, भैंस के गोश्त को। लेकिन आप अगर केपी में चले जाए ना, तो हमारे जो पठान भाई हैं ना, वो भैंस का गोश्त जो है ज़्यादा शौक से खाते हैं एज़ कम्पेयर टू गाय के गोश्त के। तो लिहाजा भैंस की कुर्बानी आपको पूछे, उसको कहना भैंस छोड़ो, भैंसा कहा करो, क्योंकि भैंस तो दूध देती है, वो किसने कुर्बान करनी है? कोई बीमार हो जाए, कोई बिल्कुल लागर हो जाए, इस तरह की भैंस अगर कुर्बानी के लिए आती है तो उसकी कुर्बानी भी नहीं लगेगी, ये ज़हन में रखिएगा। हाँ, तो भैंसे की कुर्बानी लगनी चाहिए जो सही ताज़ा हो, बेहतरीन किस्म का, तो वो उसका गोश्त भी अच्छा है। और ठीक है, सुन्नत इब्राहिमी में आएगा, बुना हुआ बछड़ा जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी ले आए थे, कुरान में आता है। उनको बाद में पता चला कि ये तो फरिश्ते हैं, खाते नहीं हैं, पहले तो उनको पता ही नहीं चला। इससे अकीदा इल्म गैब भी क्लियर होता है। ठीक है, तो वो डर गए अपने दिल में कि ये क्यों नहीं खा रहे, मेरा नमक कहीं मुझे नुकसान पहुँचाने तो नहीं आए। तो फिर फरिश्तों ने कहा नहीं, हम इंसानी शक्ल में आए, हम है फरिश्ते हैं, कौम लूत के इल्ज़ाम लेके। तो भैंस बिल्कुल हलाल है जी, और हलाल भी है, इसकी कुर्बानी भी गाय की कैटेगरी में फॉल करती है। तो बेफिक्र होकर करें।